हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और खासकर विमेन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रोग्राम जो बच्चों की क्वेरीज भी आ रही थी बहुत सारी कि सर वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम का फॉर्म हमें कैसे भरना है। सो आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम के बारे में कैसे भरना है। इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आपके किसी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही, मिनिमम कट ऑफ के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। हॉलिस्टिकली आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल देखी जाती है। सो आज की वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज जानेंगे कि किस तरीके से आपको वेदिका स्कॉलर्स का फॉर्म भरना है। तो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, कुछ कुछ चीजें हम वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम के बारे में जरूर हमें जाननी चाहिए। यहाँ पे जो प्रोग्राम करवाते हैं उसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड लीडरशिप और इसकी ड्यूरेशन 18 मंथ्स की है। दिल्ली के अंदर ये करवाते हैं। दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली में कैंपस है, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में। फुल टाइम प्रोग्राम है एंड अगस्त 2024 से इनका नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। फर्दर अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि वेदिका में आपको कुछ एडवांटेजेस देखने के लिए मिलेंगे कि सबसे पहले तो इन्होंने बिजनेस को ब्लेंड किया है लिबरल आर्ट्स के साथ, जिससे कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट आप लर्न कर सकते हो बेस्ट माइंड्स के साथ, जो कि फैकल्टीज है टॉप इंस्टीट्यूट से हैंड पिक करी गई है, लाइक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मैकिंजी। जो आप डायरेक्टली वर्क कर सकते हो विमेन लीडर्स के साथ, जिसमें मेंटोर किया जाता है विमेन सीएक्सओज के द्वारा। उसके बाद आपको पर्सनलाइज अटेंशन टू कम्युनिकेशन के ऊपर भी आपका फोकस होता है, क्योंकि किस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को, क्योंकि आपके प्रोफेशनल करियर में काफी हेल्प करता है। एम्फेसिस होता है ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड प्लेसमेंट एंड करियर सपोर्ट पे भी आपको एश्योरेंस दी जाती है। तो फ्रेंड्स अगर हम करियर्स आफ्टर के बारे में और प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो इससे पहले हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें, अगर हम इनकी फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो टोटल प्रोग्राम की जो फी है वो 15.5 लाख रुपीस है। अगर हम 15.5 लाख रुपीस स्पेंड कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स आपको 100% देखने के लिए मिल रही है। हाईएस्ट सैलरी 22 लाख की थी, एवरेज सैलरी 11 लाख की थी और टॉप रिक्रूटर्स लाइक गोल्डमैन, ओयो, किनारा, जेनपैक्ट, एपीमेनिया, ईवाई, अपग्रेड, महिंद्रा, गार्टनर जैसी कंपनीज ने आके यहाँ पे रिक्रूट किया है। अगर फ्रेंड्स हम डेडलाइन के बारे में बात करें तो इस फॉर्म को भरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई 29 फरवरी इनकी डेडलाइन है, तो 29 फरवरी से पहले पहले आपको इसका फॉर्म भरना है। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें इस प्रोग्राम की, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बैकग्राउंड एग्नोस्टिक है, यानी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी आप वेरिएड एजुकेशन बैकग्राउंड से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बल्कि एनकरेज किया जाता है डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए। आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस होल्डर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और कोई एज लिमिट भी नहीं है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने की। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको इस लिंक पे आना है। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, vedicascholars.nopaperforms.com। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, आपको अपना फुल नेम डालना है, आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, स्टेट डालनी है, सिटी डालनी है, प्रोग्राम एक ही आएगा बाय डिफ़ॉल्ट वो डालना है, कैप्चा डालना है और रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। ये आपकी ईमेल आईडी पहले वेरीफाई करेंगे और जब ईमेल आईडी वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी तो इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म 2024 एंड 25 के लिए आपको ये देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। आपका टाइटल मिस है या मिसेस है, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम तो ऑटो पॉपुलेट ही हो जाएगा, अगर मिडिल नेम है तो आपको इंसर्ट कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट, आपको अपनी ईमेल आईडी भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, प्लीज़ मेक श्योर करेक्ट हो और ऑटोमेटिकली ये डेट अपनी एज आपकी 30 जून 2023 तक बता देंगे। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी डालनी है, फिजिकली चैलेंज्ड है या नहीं है वो डालना है। आपको वेदिका के बारे में कैसे पता लगा वो बताना है, क्या आपने पहले अप्लाई किया है या नहीं किया और क्या चीज़ें आपको इनमें से सबसे अच्छी लगी, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कशन भी किया था। करियर ग्रोथ, लिबरल आर्ट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, पर्सनल ग्रोथ, शैडो अ वुमेन लीडर मॉड्यूल या करिकुलम, वो आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट सेक्शन जिसमें आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले आपको अपने फादर का टाइटल डालना है, उनका फुल नेम डालना है, उसके बाद उनकी बाकी सारी डिटेल्स इंक्लूडिंग उनकी ईमेल आईडी डालनी है। फिर सिमिलरली आपको मदर का टाइटल और उनका फुल नेम डालना है और आपको ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम लिखनी है, जिसके अंदर टोटल आपकी एंड आपके पेरेंट्स की जितनी भी फैमिली इनकम है वो डालनी। एंड गार्डियन डिटेल्स इफ एप्लीकेबल, अगर कोई आपके गार्डियन है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो।
नेक्स्ट, अब आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस में आपको अपनी कंट्री डालनी है, स्टेट डालनी है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, सिटी डालना है। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 आएगी, और अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आप एड्रेस लाइन 2 यूज़ कर सकते हो। आपको अपना पिन कोड डाल देना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है आपके प्रेजेंट एड्रेस से तो आपको येस कर देना है, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आपको नो कर देना है। जो परमानेंट एड्रेस होता है जनरली जो आपके आधार कार्ड पे होता है उसको परमानेंट एड्रेस माना जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आपको आपकी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले 10th की आपको डिटेल डालनी है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में आप अपने स्कूल का नेम डालोगे। उसके बाद आप अपना बोर्ड चूज करोगे, सीबीएसई था या कोई और था। ईयर ऑफ पासिंग डालोगे जो मार्कशीट के ऊपर है। मार्किंग स्कीम डालोगे, परसेंटेज है, सीजीपीए है। अगर सीजीपीए है तो यहाँ पे आप सीजीपीए डाल दोगे। मीडियम ऑफ एजुकेशन आप चूज करोगे। सिमिलरली 12th के साथ भी आपको यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में स्कूल का नेम डालना है, बोर्ड आपको डालना है, स्ट्रीम आपकी जो थी वो डालनी है, ईयर ऑफ पासिंग डालनी है, मार्किंग स्कीम आपको चूज करनी है। जनरली 12th में परसेंटेज होती है, 10th में सीजीपीए होता है। उसके बाद सिमिलरली यूजी में भी अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो आप येस चूज करोगे, अदरवाइज आप नो चूज करोगे। और आपको यूजी की कंप्लीट डिटेल्स डालनी है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे आपको कॉलेज का नेम डालना है, फिर आप यूनिवर्सिटी चूज करोगे, स्ट्रीम चूज करोगे, जो भी कोर्स है वो आप एंटर करोगे, सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, मार्किंग स्कीम अगर परसेंटेज में है या एसजीपीए जो भी है वो आप डालोगे, और यहाँ पे अपनी करेक्ट जो आपने सीजीपीए, एसजीपीए जो भी अचीव किया वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी होगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इफ पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हुआ पोस्ट ग्रेजुएट डिटेल्स हैं तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है। और अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पहले लिए हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कैट, जैट या कोई भी, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। अगर नहीं लिए तो कोई मैंडेटरी नहीं है, आप नो करके आगे चूज कर सकते हो। उसके बाद अब आपसे वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स पूछी जाएगी। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करोगे, नहीं है तो आप नो करोगे। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस डाल रहे हो तो उसमें अब आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है कि एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की थी, उसके बाद ड्यूरेशन कब से कब तक था, किस पोजीशन पे आपने ज्वाइन किया, अभी आपकी करंट पोजीशन क्या है। इंटर्नशिप डिटेल्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें डालनी है। लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या थी, डिस्क्रिप्शन क्या था, कौन सी सिटी में किया, और एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे ऐड मोर कर सकते हो। और उसके बाद आपको एक अपना वर्क रेफरी, यानी कि जो भी आपका रेफरेंस है, आपके सुपरवाइजर हो सकते हैं, आपके मैनेजर हो सकते हैं, उनकी आपको डिटेल्स यहाँ पे डालनी होंगी। उनका नेम, ईमेल आईडी, वेबसाइट डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, और सोशल मीडिया लिंक आप यहाँ पे उनकी लिंक्डइन आईडी भी डाल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे अब आपको कुछ साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस आंसर करने हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इन चारों ही चीज़ों के अंदर आपको सबसे ज़्यादा अगर कौन सा पिलर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर विमेन अचीव कर लेती हैं तो उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगी आपके अकॉर्डिंग। अगर वो इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस या फिजिकल या फाइनेंशियल या इमोशनल इंडिपेंडेंस कौन सी चीज़ अचीव कर ले जो सबसे ज़्यादा विमेन की लाइफ अफेक्ट करेगा, वो आपको मेंशन करना है। कौन सी ऐसी बुक है जो आपने पढ़ी हो और आपकी ऑल टाइम फेवरेट हो, तो ऐसी ही बुक लिखना जिसको आपने जेन्युइनली पढ़ा हो। प्लीज़ कहीं से समरी मत लिखना इस चीज़ की, क्योंकि जब आप समरी लिखते हो और उस बुक को आपने नहीं पढ़ा हो तो वो बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट जा सकता है इंटरव्यू के अंदर। तो कोई भी बुक आपने पढ़ी है तो उसके बारे में आपको 500 वर्ड्स में लिखना है। और आपका रोल मॉडल कौन है आपकी लाइफ के अंदर, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जो रोल मॉडल है वो कोई भी हो सकते हैं, कोई पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं। तो जिनको भी आप अपना रोल मॉडल मानते हो, क्यों मानते हो, वो आपको 500 वर्ड्स में लिखना होगा। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आपने कभी इंडिपेंडेंटली आप रहे हो तो आपको उस बेसिस पे चूज करना है। एंड आप वेदिका में क्यों अप्लाई करना चाहते हो, तो इट्स अ काइंड ऑफ एसओपी। आपको 200 वर्ड्स में एक शॉर्ट एसओपी लिखना है और आपको एक्सप्लेन करना है कि आप वेदिका क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपको यहाँ पे क्या चीज़ एक्साइटिंग लगी, आपके लाइफ के करियर गोल्स क्या हैं, वेदिका कैसे आपको हेल्प कर सकता है वो करियर गोल्स अचीव करने में, और वेदिका को आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको एक शॉर्ट एसओपी में 200 वर्ड्स का एसओपी बना के यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड सोशल मीडिया हैंडल्स का पेज। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी आपने करी है, कुछ एक्टिविटीज़ आपने करी होंगी। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे डिबेटिंग करते हैं, कुछ बच्चे मॉडल यूनाइटेड नेशंस करते हैं, कुछ बच्चे डांस करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं या चेस खेलते हैं या कुछ भी। अगर आपने को करिकुलर एक्टिविटी करी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पेंटिंग करी है चाहे, तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ द एक्टिविटी लिखनी है, ड्यूरेशन लिखनी है, और उसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन और अचीवमेंट्स अगर जो भी हैं आपकी, जो भी सर्टिफिकेट्स आपने या जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद आपको अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स की कंप्लीट डिटेल्स डालनी है। आपको फेसबुक अपनी आईडी का लिंक डालना है, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डालना है, लिंक्डइन आईडी का
लिंक डालना है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिंक्डइन आईडी, बिकॉज ये आपकी प्रोफेशनल जर्नी का स्टेपिंग स्टोन है। इन फ्यूचर भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी आपकी जॉब के टाइम पे, आपके प्रोफेशनल करियर के टाइम पे। तो मेक श्योर आप एक अच्छी सी लिंक्डइन आईडी बना लो। उसके बाद आपको ट्विटर का लिंक डालना होगा, ब्लॉग डालना होगा। और अगर कोई चीज़ ऐसी है अपार्ट फ्रॉम दिस जो आप इनको बताना चाहते हो, बता सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल हिस्ट्री है, एजुकेशनल ईयर्स में या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में कोई गैप है, तो वो चीज़ें भी आप उसकी भी जस्टिफिकेशन यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स अपलोड करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं है, कम ही है। सबसे पहले आपको अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि जेपीजी, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये पीडीएफ में नहीं होनी चाहिए। इस वाली फाइल को पीडीएफ में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका रेज्यूमे। तो रेज्यूमे आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ही अपलोड करना है। तो जब आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपसे डिक्लेरेशन ये मांगेंगे। तो डिक्लेरेशन में आपका यहाँ पे नाम आएगा, आपके पेरेंट्स का नेम आएगा, जो भी डेट पे आप सबमिट कर रहे हो वहाँ पे ये लिखा आएगा, और उस डेट को ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और आपको सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। यहाँ के एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको कोई एडिशनल फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, तो वेदिका की पूरी टीम आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी। और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको ईमेल से कंफर्म किया जाएगा, आपको कॉल से भी इनकी तरफ से आएगा, जिसकी वजह से आपकी ये इंटरव्यूज़ को शेड्यूल कर पाएंगे। वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू भी इंटरव्यूज़ यहाँ पे होते हैं। और कुछ बच्चों को सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन के अंदर भी भेजा जाता है, आइदर विद द इंटरव्यूअर और किसी और के साथ, जिसके अंदर उनको रिटन या वीडियो असाइनमेंट भी सबमिट करना होता है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की कर लिया कि किस तरीके से आपको वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।